الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ रहे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी में पिछले हिस्से में हम जहाँ तक पहुँचे थे वो ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिस्र में मुलाकात करके और गल्ला लेकर वापस आए और उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें उन्होंने अपनी सारी रकम देखी और उसके बाद वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अब्बा जान से कहा कि देखें मिस्र का बादशाह कितना करीम है कि उसने हमारी जो रकम थी वो भी वापस कर दी। अब आप ज़रूर बिन्यामीन को हमारे साथ भेजिएगा, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को उनके साथ बुलाया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम बिन्यामीन की हिफाजत का अहद न करो मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। इस पर उन्होंने हलफिया वादा किया। अब बाप ने बेटों को मशवरा दिया कि वो मिस्र में एक ही दरवाज़े से दाखिल न हो। मैं अल्लाह के भरोसे पर बिन्यामीन को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। जब ये सब भाई मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल हुए और जिस दरवाज़े से बिन्यामीन दाखिल हुए इस दरवाज़े पर हज़रत यूसुफ़ की उनसे मुलाकात हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ़ हूँ और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। चुनांचे जब भाइयों ने गला बांध लिया तो शोर मच गया कि गला नापने का शाही कटोरा गुम हो गया है। मुलाजमीन ने सरकार ने इन सब भाइयों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम चोर नहीं हैं और अगर हम में से कोई चोर साबित हो जाए तो उसको बेशक कैद कर दिया जाए। चुनांचे सब की तलाशी हुई। सबके आखिर में जब बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली जा रही थी तो इससे वो कटोरा मिल गया और इस तरह से बिन्यामीन को अपने भाई यूसुफ़ के पास रहने की सूरत पैदा कर दी। इसके अलावा इसको रोकने का कोई तरीक़ा और कानून ना था। इस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे कि इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसके भाई यूसुफ़ ने भी चोरी की थी। हज़रत यूसुफ़ ये सब बातें सुन रहे थे मगर खामोश रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की चोरी का ये वाक़या हुआ कि आप बचपन में अपनी फुप्पी के पास रहा करते थे जो कि उनसे बहुत प्यार करती थीं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास यानी फुप्पी के पास से अपने पास वापस बुलाना चाहा तो फुप्पी ने एक पटके की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर आपको अपने पास रखने पर मजबूर कर लिया, क्योंकि ये कनान का कानून था कि जो चोरी करता वो फिर उस मालिक के पास रहने का ज़िम्मेदार और मजाज होता था। तो ये उनकी फुप्पी की एक हज़रत यूसुफ़ को अपने पास रखने की चाल थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि हज़रत यूसुफ़ चोर नहीं थे। ये सब भाई हैरान हुए कि अब क्या किया जाए। हज़रत याकूब को तो पहले ही इन पर कोई भरोसा ना था। अब वो ये समझेंगे कि यूसुफ़ की तरह उन्होंने बिन्यामीन को भी कहीं मार कर ख़त्म कर दिया। उन्होंने बहुत मिन्नत की कि हमारा बाप बूढ़ा और अंधा है, वो बेटे का गम बर्दाश्त ना कर सकेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ उनको दे दी और कहा कि इसको अपने बाप के मुँह पर डाल देना, अगर हो सके तो उनको अपने साथ ले आना। नाचार ये भाई वापस आ गए। ये अभी राह में ही थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। मगर अजीज़ों ने कहा कि यूसुफ़ की मोहब्बत और बुढ़ापे ने आपको अक़ल से आरी कर दिया है। जब ये भाई घर पहुँचे तो उन्होंने हज़रत याकूब के चेहरे पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पैरहन डाल दिया। खुदा की कुदरत से उनकी आँखों की बीनाई उसी वक्त ठीक हो गई।
अब ये सब मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत यूसुफ़ की शान और दबदबा देखकर इनके 11 भाई और उनके वालिदैन आपके सामने झुक गए। और इस तरह वो ख्वाब पूरा हुआ जिसमें आपने देखा था कि 11 सितारे और सूरज चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। इस तरह उन्हें गुमगश्ता यूसुफ़ मिल गया और ये खुश खुश मिस्र में रहने लगे। तो बच्चों, ये थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। आपने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किस तरह सब्र से काम लिया और हर मकाम पर जहाँ उन पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई उन्होंने साबित कदमी दिखाई, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ना सिर्फ बादशाह बनाया बल्कि उनका वो ख्वाब जो उन्होंने बचपन में देखा था और जिसकी वजह से उनके भाई उनसे हसद करने लगे थे वो भी पूरा किया। आपको पता है कि ख्वाब जो हैं, सच्चे ख्वाब, वो नबूवत का 40वां हिस्सा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद चूँकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, लिहाजा ये सच्चे ख्वाब आज भी मौजूद हैं और आपकी उम्मत के लोगों को अल्लाह ताला इसके ज़रिए से गाइड भी करता है। तो यहाँ से हमें ख्वाबों की सच्चा होने का भी पता चलता है और दूसरा ये कि ख्वाब को हम जिस तरह से देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही हो। यहाँ जो ख्वाब में उन्होंने 11 सितारे और चाँद सूरज देखे थे वो आपके भाई और आपके वालिदैन थे और अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ होने पर मजबूर किया, उनके सामने झुकने पर मजबूर किया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की जो सख्तियाँ और जो ज़्यादतियाँ थीं वो सब माफ़ की, उन पर सब्र किया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको उसका ये अजर दिया कि बादशाह बनाया और सारे लोगों को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो बच्चों, ये तो थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। आइंदा फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام